90 डेज हेल्थ इंफॉर्मेशन सीरीज के डे 67 में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल से वेट गेन यानी फैट गेन का रिलेशन क्या है, जिसके बारे में आज का ये सेशन होने वाला है। तो स्ट्रेस जो तनाव है, ये अपने शरीर में कैसे वेट गेन कराता है? स्ट्रेस हार्मोन है क्या? शरीर में कई हार्मोन स्ट्रेस के समय एक्टिवेट होते हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉर्टिसोल, जो जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। इसे फ्लाइट फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। स्ट्रेस बढ़ने पर कॉर्टिसोल बढ़ता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस, इन सब सारी चीजों से क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि आप जो भी खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसको शुगर बोलते हैं आपकी बॉडी, आपकी भाषा में। और मेरी भाषा में उसको एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी यानी जो शुगर लेवल है, वो एक तो आपके ब्लड स्ट्रीम में होता है, दूसरे आपकी कोशिकाओं में होता है, तीसरा आपके जो लिवर है उसके बगल की थैली में थोड़ा सा स्टोरेज उसका होता है। तो जब आपके पास कोई भी आपकी आंखों के सामने डेंजर दिखाई देता है, खतरा, तो उसमें शुगर जो एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में है वो शूट अप कर दी जाती है ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर, ताकि आप या फाइट कर पाए या भाग पाए, या लड़ पाए या भाग पाए। तो इसको फाइट एंड फ्लाइट बोला जाता है। स्ट्रेस बढ़ने पे भी कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल का नेचुरल रोल क्या है? एनर्जी तैयार रखना, ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, इन्फ्लोमेशन कम करना। सही मात्रा में कॉर्टिसोल हेल्पफुल होता है, लेकिन ज्यादा होने पे इसके नुकसान होते हैं। स्ट्रेस और कॉर्टिसोल ये क्यों बढ़ता है? इमोशनल स्ट्रेस यानी जैसे लड़ाई झगड़ा, चिंता, वर्क प्रेशर, हम कहीं पे काम कर रहे हैं, हमें जरूरत से ज्यादा काम दे दिया गया, जो हम आप समझ रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, फिर भी हमें दे दिया गया है। रिलेशनशिप टेंशन, आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस, पैसे का परेशानी है, चैलेंज है। नींद का कमी है, हाई शुगर हो जा रहा है, कॉफी आप ज्यादा पी रहे हैं, ज्यादा मीठा खा रहे हैं, इम्प्रॉपर डाइट है आपकी, कभी भी कुछ भी आप खा रहे हैं। तो कॉर्टिसोल बढ़ने से वेट गेन कैसे होता है, आइए जानते हैं। ये आपकी भूख बढ़ा देता है, एपिटाइट को इंक्रीज कर देता है। कॉर्टिसोल दिमाग को सिग्नल देता है कुछ खाओ, खासकर मीठा या नमकीन या हाई कैलोरीज वाला फूड। बेली फैट इससे बढ़ता है। कॉर्टिसोल सीधा हमारे स्टमक फैट में जाके डिपॉजिट हो जाता है, इसे विसरल फैट भी बोलते हैं। ब्लड शुगर को इम्बैलेंस इसी से होना होता है। शुगर क्रेविंग हमारी बढ़ती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सारे लोग हो जाते हैं, मसल लॉस होता है। कॉर्टिसोल जो है वो मसल्स को ब्रेक करता है। फैट बर्निंग हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है। बेली फैट क्यों बढ़ता है, इसका क्या साइंस है? कोर्टिसोल बेली फैट एरिया के फैट सेल्स को बड़ा करता है। ये लीवर में ग्लूकोज बनाकर इंसुलिन को ट्रिगर करता है। हाई इंसुलिन, जब ज्यादा इंसुलिन बनने लगता है तो हाई कॉर्टिसोल यानी स्टबन बेली फैट, जिसमें लोग ओवरवेट दिखाई देते हैं। कॉर्टिसोल और लाइफस्टाइल का कनेक्शन क्या है? स्ट्रेसफुल जीवन होता है, हाई कॉर्टिसोल जब बढ़ जाता है, अगर आपका स्ट्रेस ज्यादा होगा तो कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाएगा। हाई कॉर्टिसोल, लो मेटाबॉलिज्म, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा फैट स्टोरेज, कम एनर्जी का हो जाना, इमोशनल ईटिंग इंसान बार बार करने लगता है। सिम्टम्स क्या है कॉर्टिसोल के हाई होने के?
संकेत क्या है? पेट पे चर्बी जमा हो जाना। अब आपके स्टमक का इंचेस बढ़ गया। हमेशा थकान महसूस होना, मूड स्विंग्स होना, रात में क्रेविंग होना कुछ खाने की, नींद डिस्टर्ब होना, आपके हेयर लॉस होना, डाइजेशन रिलेटेड इशू और वेट लॉस, यानी कि अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो उसमें रुकावट आ जाना। कोर्टिसोल कैसे कम करें? नेचुरल तरीका क्या है? देखिए, पहले तो प्रॉपर 7 से 8 घंटे का नींद लीजिए, प्रोटीन और फाइबर को बैलेंस बनाइए, सुबह सनलाइट के एक्सपोजर में जाइए, गहरी सांस लीजिए, मेडिटेशन करिए, लगातार हर रोज कुछ ना कुछ वर्कआउट करिए, शुगर कॉफी लिमिट करिए, हाइड्रेशन और जो हर्बल वाले बेवरेजेस हैं इनको लेते रहिए। फूड आपके कॉर्टिसोल को लोअर करता है। कौन सा? हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट। हाई प्रोटीन से मतलब ये नहीं है कि आपने चिकन मटन फिश ये सब। हाई प्रोटीन से मतलब है कि जो सबसे ज्यादा हाई प्रोटीन होता है वो प्लांट बेस होता है। प्लांट बेस मतलब जैसे सोया प्रोटीन, सोया में आप टोफू लीजिए या सोयाबीन लीजिए, वो है ना, या 5 तरीके की दाल मिला के कुछ लीजिए, वो हाई प्रोटीन कहा जाएगा। ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, विटामिन सी लीजिए, ऑरेंज कीवी, नट्स और सीड्स, हर्बल टी, ओमेगा 3 रिच फूड खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस। स्ट्रेस यानी तनाव का मैनेजमेंट करिए, ब्रीदिंग करिए, 4 बार सांस अंदर लीजिए, 7 मिनट रोकिए, 8 बार ब्रीथ करिए, 4 7 8 इस सीगमेंट में ब्रीथ करिए। 15 मिनट खाना जब खा लीजिए उससे 20 मिनट के बाद 15 मिनट की वॉक पे जाइए। कि कुछ ना कुछ पढ़िए अपने जीवन में जो आपको मोटिवेट करे, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, निगेटिव जो न्यूज़ हैं सोशल मीडिया उससे लिमिट करिए। समरी है, स्ट्रेस बढ़ता है कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है बेली फैट बढ़ता है। कॉर्टिसोल कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रिशन, स्लीप, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन और माइंड रिलैक्स ये जरूरी है। कंक्लूजन इसका है, हेल्दी लाइफस्टाइल इज इक्वल टू हेल्दी हार्मोन इज इक्वल टू हेल्दी वेट। स्ट्रेस कम करना वजन घटाने के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने जाना सीखा समझा कॉर्टिसोल के स्ट्रेस हार्मोन के बारे में कि इसका हमारे वेट गेन से कैसे रिश्ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा नेक्स्ट डे होने वाला है। आज के लिए बस यहीं तक।